सास की नफरत, बहू का प्यार, भाग 4। पुराना दुश्मन वापस आया, बच्चे पर नई मुसीबत। राधा की जिंदगी में अब धीरे धीरे सुकून लौट रहा था। बच्चे का इलाज सफल हो चुका था। घर में फिर हंसी गूंजने लगी थी। कमला देवी रोज पोते को गोद में लेकर खिलाती। अमित ऑफिस से आते ही सीधे बच्चे के पास जाता। नेहा और पूजा भी अब घर को पूरी तरह अपना मान चुकी थी। राधा बच्चे को देखकर सोचती, इतने तूफानों के बाद अब शायद खुशियां स्थायी हो जाए। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। जेल से छूटा महेश चाचा अच्छे व्यवहार के बहाने जेल से जल्दी बाहर आ गया। उसके चेहरे पर पहले जैसी चालाक मुस्कान थी। वह मन ही मन बोला, जिस घर ने मुझे जेल भेजा अब उसकी खुशियां छीनूंगा। अब उसकी नजर जायदाद पर नहीं, राधा के बेटे पर थी। उसे पता था इस बच्चे से पूरा परिवार जुड़ा है। मासूम पर नजर। महेश चाचा ने पड़ोस में किराए का कमरा ले लिया। वह रोज छुपकर घर पर नजर रखता। कब बच्चा बाहर आता है, कब कौन घर में रहता है, सब पर उसकी नजर थी। एक दिन उसने देखा राधा मंदिर जाती है और कमला देवी बच्चे को पार्क में घुमाने ले जाती है। उसने उसी दिन साजिश रच ली। पार्क में अनजान औरत। अगले दिन कमला देवी बच्चे को पार्क में ले गई। वहां एक औरत आई और बोली, माताजी बच्चा कितना प्यारा है, जरा मैं गोद में ले लूं? कमला देवी मुस्कुराई। उन्हें क्या पता था कि वह औरत महेश चाचा की भेजी हुई थी। जैसे ही कमला देवी ने बच्चा उसकी गोद में दिया, वह औरत दौड़ पड़ी। कमला देवी चीख उठी, मेरा पोता, कोई रोक लो। घर में मचा हाहाकार। कमला देवी रोते हुए घर में पहुंची। राधा, बच्चा बच्चा कोई ले गया। राधा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। नहीं, अमित तुरंत बाहर भागा। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। नेहा ने पुलिस को फोन किया। पूजा पड़ोसियों को साथ लेकर खोज में निकल गई। महेश चाचा का फोन कुछ देर बाद। अमित के फोन पर कॉल आया, अगर बच्चा चाहिए तो पुरानी हवेली के कागज लेकर अकेले आना। आवाज महेश चाचा की थी। अमित गुस्से से कांप उठा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। महेश हंसा, इस बार फैसला मैं करूंगा। राधा की हालत बिगड़ी। राधा सदमे में थी। वह रोते हुए बोली, भगवान मेरे बच्चे को फिर मत छीनना। कमला देवी खुद को कोस रही थी, मेरी वजह से ये सब हुआ। मैंने अनजान औरत पर भरोसा क्यों किया? राधा ने आंसुओं में भी उनका हाथ पकड़ा। माँ जी, अभी हमें टूटना नहीं है। पुरानी हवेली में टकराव। अमित पुलिस को खबर देकर पुरानी हवेली पहुंचा। साथ में रोहन भी छुप कर गया। अंदर महेश चाचा बच्चे को गोद में लिए बैठा था। कागज लाया? अमित बोला, पहले बच्चा दो। महेश चिल्लाया, सब कुछ मेरा था, तुम लोगों ने छीना है। तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अचानक पुलिस की एंट्री। महेश जैसे ही भागने लगा, पुलिस अंदर घुस गई। रोहन ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। महेश पकड़ा गया। अमित दौड़कर बच्चे को सीने से लगा लिया। मेरा बेटा। घर में फिर राहत। जब बच्चा घर लौटा, राधा ने उसे सीने से लगाकर रोते हुए कहा, अब कोई तुझे हमसे दूर नहीं करेगा। कमला देवी राधा के पैरों में बैठ गई। बहू, मुझे माफ कर दे। राधा ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। गलती आपकी नहीं, भरोसा गलत इंसान पर था। खुशियों के समय भी सावधानी जरूरी है। पुराने दुश्मन मौका ढूंढते रहते हैं। परिवार साथ हो तो सबसे बड़ा संकट भी हार जाता है। महेश चाचा मर गया, लेकिन एक वसीयत छोड़ गया। महेश चाचा के दोबारा जेल जाने के बाद घर में कुछ समय के लिए शांति लौट आई थी। राधा अब हर पल अपने बेटे को सीने से लगाकर रखती थी। कमला देवी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई थी। अमित ने घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी थी। सबको लगा अब महेश चाचा कभी लौटकर कोई मुसीबत नहीं बनेगा। लेकिन कुछ कहानियां इंसान के जाने के बाद भी खत्म नहीं होती। जेल से आई खबर। एक सुबह पुलिस घर पहुंची। कमला देवी घबरा गई। अब क्या हुआ? इंस्पेक्टर बोला, महेश चाचा की जेल में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है। घर में सन्नाटा छा गया। राधा ने बस इतना कहा, जो जैसा बोता है वैसा काटता है। लेकिन इंस्पेक्टर ने आगे कहा, मरने से पहले वह एक वसीयत छोड़ गया है, जिसमें आपके परिवार का नाम है। सब चौंक गए। वसीयत में क्या था? वकील को बुलाया गया। पूरे परिवार के सामने लिफाफा खोला गया। वसीयत में लिखा था, मेरे पास जो भी जमीन, पैसा और गहने बचे हैं सब कमला देवी के परिवार को दिए जाए, लेकिन एक शर्त पर।
कमला देवी के हाथ कांपने लगे। कौन सी शर्त? वकील ने पढ़ा। मेरी पुरानी हवेली में बने तहखाने को खोला जाए, वहां जो राज दफन है उसे सबके सामने लाया जाए। पूरा घर हैरान रह गया। पुरानी हवेली का डरावना तहखाना। अगले दिन सब लोग पुलिस के साथ हवेली पहुंचे। वही हवेली जहां कभी बच्चा छुपाया गया था, वही हवेली जहां महेश की लालच भरी नजरें घूमती थी। तहखाने का पुराना दरवाजा जंग खाया हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर धूल, मकड़ी के जाले और पुराने संदूक पड़े थे। एक कोने में लकड़ी का बड़ा बक्सा रखा था। सच का बक्सा खुला। बक्सा खोला गया। उसमें पुराने कागज, तस्वीरें और एक डायरी थी। डायरी पढ़ते ही कमला देवी रो पड़ी। उसमें लिखा था, मेरे बड़े भाई ने सारी जायदाद मुझे नहीं, कमला के पति को दी थी। मैंने लालच में झूठे कागज बनवाए और सालों तक सबको धोखा दिया। सब स्तब्ध रह गए। मतलब चाचा, महेश चाचा को कभी कोई हक था ही नहीं। पछतावे का आखिरी सच। डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखा था, मैंने राधा जैसी अच्छी बहू को सताया, उसके परिवार को तोड़ने की कोशिश की। अगर संभव हो मुझे माफ कर देना। राधा की आंखें नम हो गई। कमला देवी बोली, मरने से पहले उसे अपनी गलती का समझ आ गई। राधा का बड़ा फैसला। वकील बोला, अब ये सारी संपत्ति आपकी है। सब खुश हो गए। लेकिन राधा बोली, ये पैसा हमारे घर के लिए नहीं, गांव की बेटियों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होगा। अमित मुस्कुराया। कमला देवी गर्व से बोली, मेरी बहू फिर जीत गई। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद गांव में राधा कन्या विद्यालय खुला, जहां गरीब लड़कियां मुफ्त पढ़ने लगी। लोग कहते, जिस लालच ने घर तोड़ना चाहा, उसी दौलत से अब बेटियों का भविष्य बन रहा है। लालच का अंत हमेशा पछतावे में होता है। गलती मान लेना देर से ही सही जरूरी है। सबसे बड़ी जीत वही है जो दूसरों का जीवन बदल दे। पुरानी दुश्मन फिर लौटी। इस बार रिश्तेदार बनकर महेश चाचा की मौत और हवेली के राज खुलने के बाद घर में शांति लौट आई थी। गांव में राधा विद्यालय की खूब चर्चा थी। राधा अब सिर्फ घर की बहू नहीं, पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। कमला देवी गर्व से कहती, जिसे मैंने कभी अपनाया नहीं, आज वही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पुरानी दुश्मनी का एक चेहरा फिर लौटने वाला था। अचानक आई मेहमान। एक दिन कमला देवी की दूर की रिश्तेदार सरोज मौसी शहर से आई। उनके साथ एक औरत भी थी। सिर पर पल्लू, चेहरे पर मासूमियत। नाम बताया, सीमा। कमला देवी ने पूछा, ये कौन है? सरोज मौसी बोली, मेरी पड़ोसन की बेटी है, बेचारी विधवा है, रहने का सहारा नहीं, कुछ दिन बाद तुम्हारे यहाँ रख लो। राधा तुरंत बोली, माँ जी, दुख में साथ देना चाहिए, रहने दीजिए। सीमा ने सिर झुका लिया, लेकिन किसी को क्या पता था, सीमा और कोई नहीं, शांति काकी की भतीजी थी। छुपी हुई चाल। शांति काकी जेल से जमानत पर छूट चुकी थी। वह खुद घर में नहीं आ सकती थी, इसीलिए सीमा को भेजा गया था। उसका मकसद साफ था, राधा का घर तोड़ो, बदला लो। सीमा धीरे धीरे घर के काम करने लगी, सबका विश्वास जीतने लगी। कमला देवी भी कहती, बहुत सीधी लड़की है। राधा उसे छोटी बहन की तरह मानने लगी। घर में शक की शुरुआत। कुछ दिनों बाद घर से पैसे गायब होने लगे, कभी कमला देवी के पर्स से, कभी पूजा के कमरे से। सब परेशान थे। सीमा धीरे से बोली, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कई बार राधा भाभी को अलमारी के पास देखा है। घर में सन्नाटा छा गया। कमला देवी का चेहरा उतर गया। नहीं, मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन शक का बीज बो दिया गया था। राधा फिर कटघरे में। अमित बोला, ये कैसी बात कर रही हो? सीमा मासूम बनकर रोने लगी। मैंने तो जो देखा वही कहा। राधा शांत थी, लेकिन उसकी आंखें नम थी। हर बार सच को खुद को साबित क्यों करना पड़ता है? नेहा को हुआ शक। नेहा ने देखा कि सीमा रात को चुपके से बाहर जाती थी। उसने पूजा को बुलाया। दोनों ने मिलकर पीछा किया। सीमा गांव के बाहर पुराने मंदिर में गई, जहां शांति काकी उसका इंतजार कर रही थी। शांति बोली, बस थोड़ा और, फिर घर टूट जाएगा। नेहा और पूजा सब सुनकर दंग रह गई। सच सामने आया। अगले दिन पूरे परिवार के सामने नेहा ने सीमा का सामना किया। ये देखो, हमने सब सुन लिया। सीमा के होश उड़ गए। शांति काकी भी पकड़ ली गई। कमला देवी गुस्से से कांप उठी।
तूने फिर मेरी बहू को बदनाम करने की कोशिश की। राधा का बड़ा दिल फिर जीता। सबको लगा राधा अब पुलिस को सौंप देगी, लेकिन राधा बोली, जिस इंसान के दिल में नफरत भरी हो उसे सजा जेल नहीं प्यार देता है। उसने सीमा से कहा, अगर सच में नई जिंदगी चाहती हो तो यहाँ रहकर ईमानदारी से काम करो। सीमा रो पड़ी, भाभी मुझे माफ कर दो। शांतिका की शर्म से सिर झुकाकर चली गई। घर फिर जीत गया। कमला देवी ने राधा को गले लगा लिया। बहू, तू हर बार नफरत को प्यार से हरा देती है। अमित मुस्कुराया, इसीलिए ये घर अब तक खड़ा है। राधा ने बेटे को गोद में लिया और आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रही है, अब कोई हमारा घर नहीं तोड़ सकता। सीख, मोरल, नफरत बार बार लौटती है लेकिन प्यार हर बार जीतता है। शक रिश्ते तोड़ता है, विश्वास उन्हें जोड़ता है। बड़ा इंसान वही है जो बदला नहीं बदलाव चुनता है। पार्ट 5 में अमित का एक्सीडेंट और राधा पर फिर टूटा दुख का पहाड़, ये देखेंगे अगले एपिसोड में। कथा अगर पसंद आई हो तो कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कथा सुनने के लिए, पढ़ने के लिए धन्यवाद।